सुबह मैं बिस्तर से उठा तो अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा। क्या मुझे दिल की समस्या है? इन्हीं विचारों के साथ मैं बैठक कक्ष में चला गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल फोन देखने में व्यस्त था। मैंने अपने पत्नी की ओर देखा और कहा, आज मेरी छाती में सामान्य से कुछ अधिक दर्द हो रहा है। मैं जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जरूरत हो तो बुला लेना, पत्नी ने मोबाइल फोन देखते हुए कहा। चर्च के बाकी सभी लोग इस बात से बेखबर थे। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय हमारे घर का नौकर राम साइकिल लेकर आया। साइकिल लॉक करके बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या सर, एक्टिवा काम नहीं कर रही है क्या? मैंने कहा, नहीं सर, आप ठीक नहीं लग रहे। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सर, ऐसे में एक्टिवा को लात मत मारिए, मैं किक मारकर स्टार्ट कर दूंगा। राम ने एक ही किक मारकर एक्टिवा स्टार्ट कर दी। साथ ही उसने पूछा, सर, क्या आप अकेले जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, इस स्थिति में अकेले में मत जाओ, आओ मेरे पीछे बैठो। मैंने कहा, क्या आप एक्टिवा चला सकते हैं? सर, मेरे पास एक बड़ी कार लाइसेंस भी है। चिंता न करें और आराम से बैठे। हम पास के एक अस्पताल में पहुंचे। राम दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। बोला, सर, पैदल मत चलिए, इस कुर्सी पर बैठो। राम का सेल फोन लगातार बज रहा था। मुझे एहसास हुआ कि फ्लैट में सभी के फोन आ रहे होंगे। वह अभी तक क्यों नहीं आया? आखिरकार राम ने उठकर किसी से कहा, मैं आज नहीं आ सकता। डॉक्टर के साथ मौजूद राम एक तरह से चर्चा कर रहे थे। इससे वह बिना बताए ही समझ आ गया कि साहब को दिल की बीमारी है। वह व्हीलचेयर को लिफ्ट दे आईसीयू तक ले गए। मेरी समस्या सुनने के बाद डॉक्टरों की टीम तैयार हो गई। सभी परीक्षण तुरंत किए गए। आप समय पर आ गए, डॉक्टर ने कहा, और तब अपने व्हीलचेयर का उपयोग करना अधिक समझ लिया है। अब किसी का इंतजार करना आपके लिए हानिकारक है। हमें बिना समय बर्बाद किए जल्द ही दिल की सर्जरी करनी होगी और आपके ब्लॉकेज को दूर करना होगा। इस फॉर्म पर आपके रिश्तेदार के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। डॉक्टर ने राम की और देखा। मैंने कहा, बेटा, क्या तुम हस्ताक्षर कर सकते हो? उन्होंने कहा, सर, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो। बेटा, अपने हस्ताक्षर कर दिया है, कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी आपने बिना कुछ कहे अपनी जिम्मेदारी पूरी की। दरअसल ये मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। एक जिम्मेदारी तो और पूरी करो बेटा। मैं नीचे हस्ताक्षर कर दूंगा कि यदि मुझे कुछ होता है तो यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरे कहने पर ही राम ने हस्ताक्षर किए हैं। कृपया अभी हस्ताक्षर करें। और हाँ, घर पर फोन करके मुझे बताए। तभी राम के सेल फोन पर मेरी पत्नी का फोन आया। वह चुपचाप सुनता रहा कि वह क्या कह रही थी। थोड़ी देर बाद राम ने कहा, मैम, आप चाहते हैं मेरी तनख्वाह काट दो? अगर हाँ तो काट दो, मुझे हटाना है तो हटा दो, लेकिन अभी ऑपरेशन शुरू होने से अस्पताल पहुँचे। हाँ मैडम, मैं सर को अस्पताल ले आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और कहा है कि अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा, बेटा, क्या घर से फ़ोन आया था? हाँ सर,
मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा। वो आप किसका वेतन काट रहे हैं और किसे निकाल रहे हैं? आंसू भरी आंखों के साथ मैंने राम के कंधों पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटा। मैं जिस संगठन में सेवा करता हूँ वह बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आपका काम बर्तन धोना नहीं, कपड़े धोना नहीं, तो आपका काम समाज सेवा करना है। बेटा, तुम्हें वेतन भी मिलेगा, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऑपरेशन के बाद मुझे होश आया। मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे। मैंने डबडबाती आंखों से पूछा, राम कहाँ है? पत्नी ने कहा, अभी छुट्टी पर गांव गया है। कह रहा था कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वह 15 दिन के बाद वापस आएगा। अब मैं समझ गया कि उसने मुझसे अपने पिता को देखा होगा। रब्बा बे, उसे हिम्मत दो। पूरा परिवार हाथ जोड़कर चुपचाप सिर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मोबाइल की आदत इंसान को उसके दिल से, उसके परिवार से, उसके अस्तित्व से कितना दूर ले जाती है। डॉक्टर ने आकर पूछा, पहले ये बताओ, आप किसे चाहते हैं राम? मैंने कहा, डॉक्टर, कुछ रिश्तों के जुड़ाव या गहराई को ना मापना हमेशा बेहतर होता है। इस तरह उस रिश्ते की महानता वैसी ही बनी रहेगी। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि वह मेरे समय में मेरे लिए एक देवदूत रहे हैं। मुसीबत का अजय ने कहा, हमें खेद है बाबा, यह हमारे लिए शर्म की बात है कि राम ने वह पूरा किया, वो हमारा कर्तव्य था। अब तो भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बेटा, आज हम सब टेक्नोलॉजी में इतने डूबे गए हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों की पीड़ा का एहसास ही नहीं होता। जिंदा आदमी को एक निर्जीव खिलौने ने गुलाम बना लिया है। अब इसे सीमित रूप में उपयोग करने का समय आ गया है, अन्यथा न केवल परिवार, समाज और राष्ट्र बल्कि संपूर्ण सृष्टि को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो।